गुंडाराज किन्हीं की सरकार में नहीं हो रहा, जामे नहीं हो रहा का। 55 साल की उम्र हो गई, 55 साल से किसी वोट वाले ने, किसी यादव ने हमसे आरोप नहीं किया पाई। उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा फिर से। योगी कहाँ ले जाए ना, हमारे पास फालतू समय नहीं। तेल ही भाव महंगा, जब से सरकार बनी, जब से गरीब आदमी की ऐसी तैसी भाई कहाँ से आ रहे 6,000 रुपया है। तुम्हारा पेट्रोल बढ़ा दे उनने, तुम्हारा तेल आज तक बिको, सरसों को तेल कहाँ बिक रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कार्य ऐसे हुए कि जो कभी नहीं हुए, 200 साल में नहीं हुए, जो 2 दिन में हो गए हैं। कुछ कार्य ऐसे जब नहीं बता सका ये तो कौन मदद करता है। अरे खा लिए का भरू तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। जो है 2021 बहुत चुनौतियों से भरा रहा, बहुत परेशानियां आई, कोविड जैसे की और बहुत सी समस्याएं रहीं। लेकिन जो है 2022 एक नया साल है, तो जो है नई चुनौतियां हैं और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई नई सरकार आए। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि और कोई भी सरकार आए। जो है ये जनता तय करेगी कि वो किसकी सरकार चाहती है। जैसे कि हर जो है मतलब जो भी है, अपनी सपा सरकार है आपकी और कांग्रेस पार्टी है, ये सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो वगैरह निकाल रही हैं, जहां पे अखिलेश सरकार जो है मुफ्त बिजली और सिंचाई के लिए किसानों को पानी की बात कर रही है। वहीं पे जो है कांग्रेस सरकार जो है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा कार्य और महिलाओं को फोकस में रखते हुए कार्य कर रही है। वहीं पे योगी सरकार ने निकाला है कि जो है मैं तो जनता की राय, मतलब योगी सरकार चाहती है कि मैं तो जनता की राय से हम जो है कार्य करेंगे। तो जैसे हमारे बीच जो है किसान भाई कुछ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और आखिर मैं उनसे जानूंगा कि अब की बार जो है, आज का मुद्दा यही है और सवाल यही है कि अब की बार किसकी सरकार, और सरकार के साथ साथ क्यों उस व्यक्ति की सरकार या क्यों वो सरकार जो है। तो सवाल यही है, आम सा सवाल है कि जो है अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं हरिराम कुशवाहा। जी भाई साहब, तो बताइए क्या है अब की बार जो है, क्या है उत्तर प्रदेश में स्थिति? उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा फिर से। कमल खिलेगा मतलब? भाजपा फिर से आएगी, जीतेगी, बम्फर जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि उनके कारनामे, सभी जातियां जितने वर्ग के लोग हैं जी, सभी हनुमान जी की कृपा से प्रसन्न है। प्रसन्न है। हाँ, और जो है और कोई कैसे कार्य और जो भी खास कार्य रहे हों? खास कार्य के लिए जहाँ जनता सुख में है, इज्जत है, जिसके पास लूटा लपेड़ी नहीं हो रही, मंगल सूत्र नहीं लुट रहा है, भैंसें नहीं खुल रही, अमन चैन है, तो ऐसी तो हमने अभी तक सरकार नहीं देखी। हम भी 67 साल के हो चुके हैं। जो है भाई साहब का कहना है कि मैं 67 साल का हो गया हूँ और ऐसी मैंने सरकार नहीं देखी, और जो है मंगल सूत्र और जो है नहीं लुट रहा है या अमन चैन है। तो ये अमन चैन से समझ आ रहा है कि उनका कहना है कि गुंडा राज वगैरह नहीं है। जो है भाई साहब, आप जो है 2022 के बारे में आपका क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कमल खिले। कमल मतलब कमल आप क्यों चाह रहे हैं कमल? हम इसलिए चाह रहे हैं कि ठीक है, सरकार अपनी वो की खोल ले जाए, अगर 2 नंबर के काम करे तो कहाँ ले जाए वो पैसा। योगी कहाँ ले जाए ना, हमारे पास फालतू समय जो करे। समय मतलब क्या, कुछ काम? हाँ, ये तो घर के क्या काम है मानो ना। हाँ, क्या काम है बताओ? अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब साधुधारी हैं अपना जो है सिर्फ उन्हें देश चला। बताओ कौन काम हुए तो बतावे को। पब्लिक खुश है, साधु संत खुश है, पब्लिक खुश है, जमार बरार धोबी सातों जातियां खुश हैं। हाँ, जो है मैं भाई साहब से भी जानना चाहता हूँ कि जो आपका क्या विचार है इस विषय में? जो सभी के विचार है, जो मेरा विचार है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हुए कि जो कभी नहीं हुए, 200 साल में नहीं हुए, जो 2 दिन में हो गए हैं। कुछ कार्य ऐसे, और कोई भी उसमें मतलब पब्लिक नहीं मरी, ना कोई दिक्कत हुई, ना कोई परेशानी हुई है। सुख शांति है, बढ़िया, सब लोग आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, काम धंधा चल रहा है, और यही हम लोग सब चाहते हैं। अब जैसे अभी 2022 में आपका कहना है कि जो है इस बार भी कमल खिलने वाला है। जी बिल्कुल खिलेगा, कमल खिलेगा। तो जो है कमल से क्या उम्मीदें हैं आपकी कि इस बार जो है, जैसे आपने कहा जो है इस साल भी कमल खिलेगा, तो जो है आपकी कमल से क्या उम्मीद है कि मतलब कैसी महक या कैसी सुगंध जो है कमल का फूल फैलाए, कि जिससे जो है आम जनता और किसान और जो गरीब मजदूर आप जो भी हैं, तो आप जो है उससे आपका भला हो?
जो सरकारी पैसा आता है तो वो गरीबों के खातों में आता है डायरेक्ट। पहले क्या होता था, वो जो पैसा आता था उसको पैसे को बीच में खा जाते थे लोग। अब जो डायरेक्ट पैसा आता है तो उससे जनता खुश है, वो यही चाहिए। ठीक है चाचा जी, आप बताइए जो है, आप जो है किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो भैया जा आ जाए या कौन आ जाए, लेकिन दो चीज़ें जरूर फ्री करनी चाहिए हकीकत में। जी, दो चीज़ें क्या फ्री होनी चाहिए? एक बच्चों की पढ़ाई और एक लाइट। जी मैं लाइट से वो बच्चे पढ़ सके, गरीब का भी पढ़ सके और अमीर का भी पढ़ सके, दो चीज़ें, और बाकी सब बढ़िया है। ये जो है मैं पहले भी इस विषय में बात करता रहा हूँ, जो दादाजी ने आज बात कही है कि जो है जो शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए या इतनी सस्ती होनी चाहिए। अगर देश के अंदर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है या बाहर के शहरों में जाकर पढ़ना चाहता है, तो जो है वो बच्चा एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए, उसे एक अच्छे से अच्छे संस्थान में बैठने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि जो है कोई बच्चा पिछले वर्ग से आता है या जो है उस बच्चे के पिताजी के पास रुपए नहीं है तो जो है वो पढ़ पाए एक अच्छे संस्थान में। ये भी एक अहम मुद्दा है जो चाचा जी ने उठाया और ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर हर कोई ऐसे कहते हुए नहीं दिखता कि शिक्षा और बिजली मुफ्त हो जानी चाहिए इस देश में, तो ये जो है एक बहुत अहम बात चाचा जी ने कही है। और आदमी का भी बच्चा पढ़ सकता है, अमीर का भी पढ़ सकता है। अरे लाइट है वो जे रहा है, हमारा मन है कि पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है, अपने सुनसान हो गया साहब, अब पढ़ रहे हैं हम चुपचाप बैठे अपने शांति से। तो ये दो चीज़ें फ्री होने चाहिए, एक तो स्कूल की पढ़ाई बच्चों की जी, और एक लाइट। और आप चाचा जी, आप जो है क्या चाहते हैं 2022 भाई साहब पहले ये है क्या जो आपने ये पहन रखा है? देख लो आप जो किसानों की दवा है, जो दवा गेहूं में डाल रहे हैं जी, खरपतवार के लिए, मारने के लिए किसान को। तो जो है आपको क्या सुविधा लगी इस सरकार में जो है किसान होकर, जैसे आप किसान हैं? तो सरकार तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, महंगाई इतनी हो गई कि ऐसी तैसी हो रही किसानन की। अब तुमने पैसा डाल रहे, तुमने 6,000 रुपया साल डाल रहे, 6,000 में हो कहाँ रहो? ये बात भी सही है, क्या हो अहम बात है। जैसे आप भले ही कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छे कार्य किए, लेकिन जो है 6,000 रुपए में हो क्या रहा है आजकल, ये बात भी तो है। भैया पहले तो यही नहीं मिलती, अब जाकाओ को मिल तो रहे दादा है। पहले तो भाई साहब यही नहीं मिलती यार। इनका कहना है, हमारा कहना है कि जो कुछ मिल रहा सो मिल तो रहे 6,000, पहले तो 6 रुपये नहीं मिलते। कहाँ से मिल रहा है भाई? तुम जो बताओ, तुम्हारे पेट काट के दे रहे भाई यार भाई साहब, कहाँ से आ रहे 6,000 रुपया है? तुम्हारा पेट्रोल बढ़ा दे उनने, तुम्हारा तेल आज तक बिको, सरसों का तेल कहाँ बिक रहा हो? बिको आज तक कोई सरकार में बिको? हाँ, सरसों का तेल कहाँ से दे रहे भाई बताओ? फिर नहीं, तेल ही बहुत महंगा। जब से सरकार बनी, जब से गरीब आदमी की ऐसी तैसी भाई, उन्होंने नोटबंदी करी, नोटबंदी के बाद फिर कोरोना चालू हो गया, कितने किसान मरे, सुनो पहले बात को, कितने मजदूर मरे। तुम 10 दिन पहले से कह देते कि दो भाई अपने अपने घर जाओ और लॉकडाउन लगा रहे हैं हम, रास्ता में कितने मरे, इनने क्या सुरक्षा करी इनने बताइए आप? ठीक, आपने कह दी गुंडाराज किन की सरकार में नहीं हो रहा, जामे नहीं हो रहा होगा। 55 साल की उम्र हो गई, 55 साल से किसी वोट वाले ने, किसी आलम ने हमसे आरोप नहीं किया पाई। जब हम सही है तो हम दुनिया सही है, जगत को पीटा थोड़ा दे यार। फिर तो आप ऐसी बात क्या कर रहे हैं? आपने आप देश में अकेले नहीं है, देश में बहुत सारे लोग हैं, सभी के साथ होता। आपके साथ नहीं होता तो किसी के साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, हुआ है। लेकिन इनने गरीब, जो अमीरन की सरकार है, गरीब की सरकार नहीं है। गरीब के लाल कोई हित में नहीं है, गरीब के हित में नहीं है ये सरकार। सरकार की सुरक्षा रहती, खाते पीते तो अपने आप, अब जो अपन मजदूरी कर रहे हैं तो खाते, अब तो मजदूरी नहीं करेगा तो क्या खाएंगे, किसानी नहीं करोगे क्या खाओगे, काम तो करना ही पड़ता है। तो सरकार कोई नहीं देती है खाने को, केवल सुरक्षा रहती है। तुम कहते वहाँ रोटी देवे तो 3 दिन लगे लेन में खाद के लाने, नहीं बुराई नहीं कर रहे भाई साहब, बुराई नहीं हो। आप ये अपने दिल पे हाथ धर के सोचिए। एक बात बताइए, अखिलेश की सरकार थी का बाने गेहूं नहीं बंटवाओ, बाने जो है काला, जो तुम्हें तेल बंटवाओ, गेहूं बंटवाओ, उसने का नाम आलू बंटवाया, तेल बंटवाओ। इनकी सरकार आ गई तो जे बंटवाने लगे, कहे बंटवा इनने कि अब चुनाव आ गए तो बंटवाने लगे जे।
तो जो है बात ये थी कुल मिला के, जो है हम कहीं पे भी जाते हैं तो जो है ऐसा हो ही जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के समर्थन में होता है, कोई व्यक्ति किसी पार्टी के, लेकिन जो है अपनी बातें हैं, अपनी उम्मीदें हैं, कौन किसकी उम्मीदों पे कौन सी सरकार खरी उतरी, ये भी एक बात है कि किस सरकार ने जो है उनके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराई, या जो है बिजली की सुविधा दी, या जैसे खाद की बात हुई, खाद की सुविधा किस सरकार ने दी। तो ये भी एक अहम सवाल रहता है कि जो है आप कह दें कि इतने दाम आपने गैस के बढ़ा दिए, फिर आपने कम कर दिए, या क्या है जो भी है। और ये भी है कि अभी हाल ही में गैस सिलेंडर के दाम जो है 102 रुपये कम हो गए हैं। तो ये क्या इस वजह से हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, या फिर कोई वजह है? तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान के जहन में सवाल रहता है। वहीं पे जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिलते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जो है जो गुंडा राज था, हमारी माताएं बहनें बाहर निकल पा रही हैं, जो है स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। जो है आज मैं यहाँ पर था, जो है गाँव का नाम क्या था चाचा जी? ग्राम भोजला। ग्राम भोजला, जो है गांव का नाम था भोजला। और ये जिला कौन सा था भाई साहब? झांसी जिला है। झांसी जिला, गांव भोजला। और जो है ये जो है उन्नाव के पास में पड़ता है। कुल मिला के पास में ही अपना मध्य प्रदेश लग जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद मध्य प्रदेश लग जाता है। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।